असल में मैंने ये नहीं कहा कि उसमें आप में उसकी कोई रुचि नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि परमात्मा की आप में कोई रुचि नहीं है, उसकी रुचि न हो तो आप हो ही नहीं सकते। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, और ये भी मैंने नहीं कहा कि वो आपके प्रति तटस्थ है, ये भी मैंने नहीं कहा। और हो भी नहीं सकता तटस्थ, क्योंकि आप उससे कुछ अलग नहीं हो, आप उसके ही फैले हुए विस्तार हो। जो कहा वो मैंने ये कहा कि आप में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है। ये दोनों बातों में फर्क है। आप में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है, आपके लिए वो नियम से बाहर नहीं जाएगी सकती। और अगर आप अपने सिर पर पत्थर मारेंगे तो लहू बहेगा। और प्रकृति आप में विशेष रुचि न लेगी, रुचि तो पूरी ले रही, क्योंकि खून जब बह रहा है वो भी रुचि है, वो भी उसके द्वारा बह रहा है। आपने जो किया है उसमें पूरी रुचि ली गई है। आप अगर नदी में बह कर डूब रहे हैं तब भी प्रकृति पूरी रुचि ले रही, डुबाने में ले रही है, लेकिन विशेष रुचि नहीं है। कोई स्पेशल, कोई अतिरिक्त आप में कोई रुचि नहीं है कि नियम तो था डुबाने का और बचाया जाए। नियम तो था कि आप जब छत पर से गिरे तो सिर टूट जाए, लेकिन सर पर से गिरे और सिर न टूटे। ऐसी विशेष रुचि नहीं है। जिन्होंने ईश्वर को व्यक्ति माना उन्होंने इस तरह की विशेष रुचियों का फिक्शन खड़ा किया है कि प्रहलाद को वो जलाएगा नहीं आग में, पहाड़ से गिराओ तो चोट नहीं लगेगी। ये जो कहानियां हैं ये हमारी आकांक्षाएं हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो, इतनी विशेष रुचि हम में हो, हम उसके केंद्र बन जाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रुचि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी रुचि नियम में है। शक्ति की रुचि सदा नियम में होती है। व्यक्ति की रुचि विशेष बन सकती है, व्यक्ति पक्षपाती हो सकता है, शक्ति सदा निष्पक्ष है। निष्पक्षता ही उसकी रुचि है। इसलिए जो नियम में होगा वो होगा, जो नियम में नहीं होगा वो नहीं होगा। परमात्मा की तरफ से मिरेकल नहीं हो सकते, चमत्कार नहीं हो सकते। और वो जो दूसरा सूत्र आप कह रहे हैं कठोपनिषद का, उसके मतलब बहुत और है। उसमें कहा गया है उसकी जिसके प्रति पसंद होती, वो जिस पर प्रसन्न होता, वो जिस पर आनंदित होता, उसे ही मिलता है। स्वभावतः आप कहेंगे ये तो वही बात हो गई कि उसकी विशेष रुचि जिसमें होती। नहीं, ये बात नहीं है। असल में आदमी की बड़ी तकलीफ है, और जब हमें किसी सत्य को कहना होता है तो उसके बहुत पहलू हैं। असल में जिनको वो मिला है उनका ये कहना है, जिनको वो मिला है उनका ये कहना है कि हमारे प्रयास से क्या हो सकता था, हम क्या थे, हम तो ना कुछ थे, हम तो धूल के कण भी न थे, फिर भी हमें वो मिल गया। और अगर हमने 2 घड़ी ध्यान किया था तो उसका भी क्या मूल्य था कि हम 2 घड़ी चुप बैठ गए थे। जो मिला है वो अमूल्य। तो जो हमने किया था और जो मिला है इसमें कोई तालमेल ही नहीं है। तो जिनको मिला है वो कहते हैं कि नहीं, ये अपने प्रयास का फल नहीं, ये उसकी कृपा है, उसने पसंद किया तो मिल गया, अन्यथा हम क्या खोज पाते। ये निरअहंकार व्यक्ति का कहना है, जिसको पाके पता चला है कि अपने से क्या हो सकता था। लेकिन ये जिनको नहीं मिला है, अगर उनकी धारणा बन जाए तो बहुत खतरनाक है। जिनको मिला है उनकी तरफ से तो ये कहना बड़ा सुरुचिपूर्ण है और बहुत इसमें बड़ा ही सुसंस्कृत भाव है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम कौन थे कि वो हमें मिलता, हमारी क्या ताकत थी, हमारी क्या सामर्थ्य थी, हमारा क्या अधिकार था, हम कहां दावेदार थे, हम तो कुछ भी न थे, फिर भी वो हमें मिल गया, उसकी ही कृपा है, हमारा कोई प्रयास नहीं। ये उनका कहना तो उचित है।
उनके कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये किसी प्रयास भर से नहीं मिल गया, ये कोई हमारी अहंकार की उपलब्धि नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये प्रसाद है। ये उनका कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कठोपनिषद पढ़ के आप दिक्कत में पड़ जाओगे। सभी शास्त्रों को पढ़ के आदमी दिक्कत में पड़ा है, क्योंकि वो कहना है जानने वालों का और पढ़ रहे हैं न जानने वाले, और वो उसको अपना कहना बना रहे हैं। तो न जानने वाला कहता है कि ठीक है, फिर हमें क्या करना है। जब वो उसकी पसंद से ही मिलता है तो हम परेशान क्यों हो? जिस पे उसकी इच्छा होती है उसी को मिलता है, तो जब उसकी इच्छा होगी तब मिल जाएगा। तो हम क्यों परेशान, हम क्यों कुछ करें? तो जो निरअहंकार का दावा था वो हमारे लिए आलस्य की रक्षा बन जाता। ये इतना बड़ा परिवर्तन है इन दोनों में कि जमीन आसमान का फर्क है। जो शून्यता का भाव था वो हमारे लिए प्रमाद बन जाता। हम कहते हैं तो जिसको मिलना उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा। अब अगस्तीन का एक वचन है इससे मिलता जुलता, जिसमें वो कहता है कि जिसको उसने चाहा अच्छा बनाया, जिसको उसने चाहा बुरा बनाया। बड़ा खतरनाक मालूम होता है, क्योंकि अगर ये उसकी चाह से हो गया कि जिसको उसने अच्छा बनाया था अच्छा बनाया और जिसको बुरा बनाना था उसको बुरा बनाया, तो बात खत्म हो गई। और हद पागल परमात्मा है कि किसी को बुरा बनाना चाहता है और किसी को अच्छा बनाना चाहता है। न जानने वाला जब इसको पढ़ेगा तो इसके अर्थ बड़े खतरनाक है। लेकिन अगस्तीन जो कह रहा है वो कुछ और ही बात कह रहा है। वो अच्छे आदमी से कह रहा है कि तू अहंकार मत कर, कि तू अच्छा है, क्योंकि जिसको उसने चाहा अच्छा बनाया। वो बुरे आदमी से कह रहा परेशान मत हो, चिंता से मत घिर, उसने जिसको बुरा बनाया बुरा बनाया। वो बुरे आदमी का भी दंश खींच रहा है, वो अच्छे आदमी का भी दंश खींच रहा है, लेकिन वो जानने वाले की तरफ से। लेकिन बुरा आदमी सुन रहा है, वो कह रहा तो फिर ठीक है, तो फिर मैं बुराई करूं, क्योंकि अपना तो कोई सवाल ही नहीं है। जिससे उसने बुरा करवाया वो बुरा कर रहा है। और अच्छे आदमी की भी यात्रा शिथिल पड़ गई, क्योंकि वो कह रहा है कि अब क्या होना है। वो जिसको अच्छा बनाता है बना देता है, जिसको नहीं बनाता नहीं बनाता। तब जिंदगी बड़ी बेमानी हो जाती। सारे दुनिया में शास्त्रों से ऐसा हुआ, क्योंकि शास्त्र हैं उनके कहे हुए वचन जो जानते हैं, और निश्चित ही जो जानता है वो शास्त्र पढ़ने काहे के लिए जाएगा, जो नहीं जानता वो शास्त्र पढ़ने चला जाता है। फिर दोनों के बीच उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान के बीच फर्क है। और जो व्याख्या हम करते हैं वो हमारी व्याख्या नहीं है। इसलिए मेरी इधर ख्याल में आता है कि दो तरह के शास्त्र रचे जाने चाहिए, ज्ञानियों के कहे हुए, अज्ञानियों के पढ़ने के लिए अलग। ज्ञानियों के कहे हुए बिल्कुल छिपा देने चाहिए, अज्ञानियों के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि अज्ञानी उनसे अर्थ तो अपना ही निकालेगा और तब सब विकृत हो जाता है। सब विकृत हो गया है। मेरी बात ख्याल में आती है?